वीडियो को शुरू करने से पहले ना दोस्तों सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल ना भूले। फ्लैग जो है दोस्तों मैंने अपने घर के ऊपर भी लगा दिया और सारे के सारे गांव वालों ने जो है ना अपने अपनी छत के ऊपर लगा दिए हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो की। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि पिछले कुछ दिनों से जैसी चीजें मेरी लाइफ में चल रही है ना, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल थे। तो ऐसे में मैंने आपको बोला था कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाली है जिसके कमेंट सेक्शन में जाकर आपको अपना सवाल पूछना था, #AskHimachal वाला। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों अलग अलग तरह के सवाल पूछे एंड इतने सारे सवाल पूछे ना कि मैं उन सब सवाल का अगर रिस्पांस करने पे बैठ जाऊं तो मुझे पूरा का पूरा एक दिन लगने वाला वीडियो बनाने में। ये आप लोगों का, सब लोगों का प्यार है जो इतना मेरे बारे में आप लोग जानना चाहते हो। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप लोगों को। और ऊपर से ना भाई जिन लोगों के रिप्लाई मैं नहीं दे पाया, जिन लोगों के सवाल मैं नहीं पिक कर पाया हूँ, उनसे भी माफी चाहूंगा। आपको पता है यार, एक अकेला इंसान ना इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकता है, लेकिन मैंने वो सवाल जरूर से पिक किया दोस्तों जो मैक्सिमम लोग जो वो जानना चाहते थे। तो चलो यार बिना बात को आगे बढ़ाए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे आता है दोस्तों महेश भाई का, और ये बोलते हैं मीटअप का क्या प्लान है। दोस्तों सही बताओ ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे काफी टाइम बोला कि भाई आप मीटअप क्यों नहीं रखते, हमें आपसे मिलना है। एंड सच बताऊं तो मैं थोड़ा सा ना शर्म सा महसूस करता हूँ इस चीज को लेकर कि यार लोग आएंगे फिर मैं कैसे उनके सामने रिएक्ट करूंगा, मुझे भी शर्म लगती है, सच बता रहा हूँ। तो ऐसे में कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि यार मीटअप रखूं, लेकिन अब की बार ना दोस्तों मैं फाइनल कर चुका हूँ कि मुझे मीटअप करना है अपने डिस्ट्रिक्ट चंबा में। एंड जितने भी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं ना दोस्तों वो तैयार रहे। अभी तक डेट कोई फिक्स नहीं है कब करना है, क्योंकि आपको पता है हालांकि अभी होम स्टे वगैरह का काम चल रहा है तो थोड़ा इन जगहों पे मैं बिजी हूँ। जैसे सारी चीज़ें खत्म हो जाती है उसके बाद में चंबा में मीटअप करेंगे। तो जितने लोग मिलना चाहते हैं ना दोस्तों वो थोड़ा सा फिर बोलता हूँ कि तैयार रहें और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर ले, क्योंकि कोई भी अपडेट होगी ना मतलब मीटअप के रिलेटेड मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे अगला सवाल पूछते हैं सुजल भाई, और ये बोलते हैं #AskHimachal वाला, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर। और दोस्तों सच बताऊं तो मेरे अंदर ऐसे तो कोई ऐसा डर नहीं छुपा हुआ है, बट एक डर है जो कि आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे पर्सनली मैं मतलब सोच के ना खौंस सा खा जाता हूँ। वो डर है कि अगर गलती से मुझे कल को कुछ हो जाता है ना तो ऐसे में पीछे मेरी फैमिली का क्या होगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी यार घर में ऐसा नहीं है जो जॉब करता हो, ऊपर से मतलब सारी सिस्टर पढ़ लिख रही हैं, तो गलती से अगर कुछ मुझे होता है ना भाई तो ऐसे में सारी की सारी चीज़ें जो वो बर्बाद सी हो जाएंगी। तो ऐसे में कोई भी काम करना हो ना मुझे लाइफ में जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत रिस्क हो, उससे मैं बड़ी सावधानी पूर्वक करता हूँ, जैसे कि ड्राइव करना हो या कोई भी काम करना हो, है ना। तो बस एक ही ये चीज़ का डर रहता है मुझे, सच बताऊं। और ये डर शायद तब तक रहेगा जब तक कि मेरे घर में कोई जॉब वगैरह करने लग गया ना, पल्लू काबू मुझे इन पे काफ़ी ट्रस्ट है, करेंगे। और जैसे इन्होंने घर संभाल लिया ना तो उस दिन शायद हो सकता है कि मैं काफ़ी रिलैक्स करूँ फील, लेकिन पता नहीं आगे क्या होता है। बस जो था सबसे बड़ा डर जो कि आंखें बंद करने के बाद लगता है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। उससे अगला सवाल पूछते हैं अपने जंत्रा भाई, और ये बोलते हैं भाई आपका कौन सी कंट्री में जाने का ड्रीम है। सच बताओ तो दोस्तों मेरा ड्रीम जो था ना वो मैंने आपको पहले बोला था एस्ट्रोनॉट बनने का था। तो मैं तो दुनिया से ही बाहर जाना चाहता था कहीं चांद वांद पे, बट एक्चुअल में ऐसा तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि भाई अब इस चीज़ को क्या ही बोले। लेकिन एक चीज़ मैंने सोची है कि कनाडा ना एक बार मैं लाइफ में जरूर जाऊंगा, भले ही कैसे भी जाना पड़े। अब देखना है कि भगवान ये सारे के सारे जो मेरे गोल्स है, ड्रीम है, इनको पूरा करता या नहीं करता। हालांकि कनाडा में कोई वर्क के पर्सपेक्टिव से नहीं जाऊंगा मैं घूमने फिरने, लेकिन जाऊंगा कब ये तो फिर आप लोग देखते ही रहेंगे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल मनीष मोक्स भाई ने जो आप पूछा है, ये बोलते हैं कि भाई अब आपकी गर्लफ्रेंड कौन है। मतलब बहुत से लोग पूछ रहे थे कि नई गर्लफ्रेंड बन गई क्या। यार देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि वो बोलते हैं ना कि दूध का जला फिर छाछ भी फूक फूक पे पीता है, बस कुछ वैसी हालत मेरी भी है। तो यार अभी के टाइम पे ना मतलब ऐसे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का जब विचार आता है मेरे अंदर से ना, तो मेरे सारे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं ऊपर की तरफ कि ना भाई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी। सच बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा दूसरे से मन सा हट गया है कि छोड़ो यार क्या रखा है, वैसे भी क्या रखा है। तो ऐसे में भाई लोगों आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड अभी नहीं है, सिंगल हूँ और बहुत हद तक कोशिश करूँगा कि सिंगल ही रहूँगा। इस प्यार व्यार के माया वाया मैं ना पढ़ूं, क्योंकि भाई बुरे दिन आ जाते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही है। आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हैपन भी होंगी, किसी को धोखा मिल जाता है, एट द एंड क्या होता है। तो इससे सही है सिंगल रहो, लाइफ में अपने वर्क के ऊपर भी फोकस कर पाओगे। तो कोशिश मैं सिंगल रहने की पूरी करूंगा, आगे देखें कि लाइफ में होता क्या है। उससे अगला सवाल पूछते हैं अल्फा गेमर, और ये बोलते हैं सिटी में शिफ्ट होने का प्लान है कभी। देखो यार अल्फा भाई आपको सही बता देता हूँ, बिल्कुल प्लान है मेरा सिटी में शिफ्ट होने का, लेकिन उससे पहले ना मेरे बहुत सारे ड्रीम है जिनको कि मुझे
पूरा करना भी बाकी है। जैसे सबसे पहला ड्रीम है कि मैं इस घर में मैं ना मतलब इसके आगे या फिर इस घर को तोड़ के एक प्यारा सा यहाँ पे घर बनाऊंगा, पहले पहाड़ों में रहने के लिए खुद का। ऊपर से जो मेरा बिजनेस चल रहा है होम स्टे का, उसको मैं थोड़ा ग्रो अप करूंगा ताकि वो भी मेरे को एक इनकम सोर्स हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से हो जाती है उसके बाद में ना दोस्तों मैं मूव करूंगा फिर सिटी की तरफ। और ऐसा नहीं है कि एक बार मैं यहाँ से मूव कर गया सिटी को तो मैं सिटी में ही बैठा रहूंगा, बिल्कुल नहीं। कभी मेरा आना जाना रहेगा, कभी सिटी में, कभी पहाड़ों में, कभी सिटी में, कभी पहाड़ों में। क्योंकि आजकल की डेट में ना आप लोगों को दोस्तों सच्चाई बता दूं तो बहुत से लोग ना सिटी से भाग के पहाड़ों की तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों ज़मीन बिकती नहीं है, अदरवाइज सही बताऊं तो मेरे पीछे शायद आपको सारे होटल दिख रहे होते। तो यहाँ पे ज़मीनें नहीं बिकती है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ठंडा एरिया, तो ऐसे में भाई कौन नहीं चाहता है। खैर आप भी बताइए कि आपका भी मन होता है कभी कि पहाड़ों के ऊपर ऐसे बिल्कुल ठंडे ठंडे एरिया में घर डाला जाए। अब ये सवाल भी बहुत से लोगों ने पूछा है। राजपूत शानी राणा ना ये बोलते हैं भाई होम स्टे का रेंट कितना होगा, बहुत से लोग पूछ रहे थे। अब देखो यार, जो एक जेन्युइन सा प्राइस बनता है ना वो होम स्टे का मैं रेंट रखूंगा। हालांकि अभी तक मैंने इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है क्योंकि देखो यार मैं उसके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे को भी खुद रेंट देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, खाने पीना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ। फिलहाल मैं ऐसा करूँगा कि अभी स्टार्टिंग में ना खाना पीना अपने घर की तरफ से दूंगा। अगर मान के चलो कोई वर्क फ्रॉम होम वाला आता है जिसको लंबे टाइम के लिए रहना है तो उसके लिए वैसे ही कुछ जुगाड़ भी कर देंगे। अगर वो खुद बनाना चाहता है, खाना चाहता है, तो वह सारी की सारी चीज़ें वैसी हो जाएंगी। हालांकि मैंने जहाँ तक सोचा है तो 1000 पर पर्सन का एक दिन का, जहाँ पे कि मैं मतलब उस पर्सन को अगर उसको आसपास कहीं जाना है, थोड़ा मतलब सामान वान लाना है तो गाड़ी भी प्रोवाइड कर दूंगा अपनी, है ना। ऊपर से 2 टाइम का जो खाना होता है, 2-3 टाइम का जितना भी खाना खाता है, ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह, चाय वगैरह, सारी चीज़ें, रहना, है ना, जो भी वो चाहता है वो चीज़ें करवा दूंगा। और थोड़ा बहुत जितना हम घुमा फिरा सकते हैं उतना कर सकते हैं। कोई फैमिली वगैरह आ जाएगी तो ऐसे में हो सकता है कि हर कोई फैमिली में 1000 रुपये देगा तो 4000 के हिसाब से तो फैमिली को बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ऐसे में फैमिली के लिए कुछ अलग प्लान रखेंगे। कुल मिला के यह है यार कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके भाई का जो होम स्टे बनने वाला हो बिल्कुल बजट फ्रेंडली रहेगा, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, है ना। क्योंकि भाई आपको पता है आजकल 700-800 तो ऐसे होटल में अगर आप 2 या 3 टाइम का खाना खाने बैठते हो ना तो भी बन जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, सारी की सारी चीज़ों को ऑर्गेनिक रखेंगे। तो अभी तक डिसाइड नहीं है, फिलहाल 1000 पर पर्सन मैं सोचता हूँ और फैमिली के लिए थोड़ा प्लान चेंज कर दूंगा। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है जरूर से कमेंट करके मुझे सलाह दीजिएगा। इसके बाद में अतुल भाई पूछते हैं कि भाई आपने कंट्रोवर्सी के बाद खुद को और अपनी फैमिली को कैसे संभाला। देखो यार, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि अतुल भाई लाइफ में ना बड़ी चीज़ें हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए हैं ना लाइफ में, पहले भी बड़े हुए हैं। तो ऐसे में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा सबको कि देखो यार, टाइम जो है ना वो सब कुछ हील कर देता है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे करके जो फैमिली भी रिकवर हो रही है, धीरे धीरे करके मैं भी रिकवर हो जाऊंगा और धीरे धीरे करके सब की सब चीज़ें पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगी। तो बस टाइम पे भरोसा रख के सब चीज़ें अच्छी तरह से हो जाती हैं। तेज प्रताप यादव पूछते हैं, रवि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मुझे बहुत बुरा लगता है जब आपको क्वालिफिकेशन से जज करता है, सो प्लीज़ आप एक बार ना अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिए। तो देखिए मेरी क्वालिफिकेशन यह है दोस्तों कि मैंने +2 करी हुई है आर्ट्स में, उसके बाद में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, उसके बाद में दोस्तों मैंने जो है वो BA भी करी हुई है, लेकिन BA मैंने करी है प्राइवेट, और साथ ही साथ में ना मैंने ITI का 1 साल का डिप्लोमा भी किया है। तो ये सारी की सारी जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो ऑलरेडी शायद मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो ये भी अब आपके सामने ही है। पर शुरू से एक मेरा वो था कि यार मेरे को जॉब नहीं करनी है, तो इसके लिए ना फिर मैं स्टडी को लेकर ज़्यादा फोकस नहीं करता था। बस यही था कि बिजनेस हो गया, यूट्यूब हो गया, कुछ ऐसा काम करूँगा, बाकी देखिए भाई क्या होता है आगे। प्रिंस कश्यप पूछते हैं कि भाई आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग कब आई थी और सबसे सैड फीलिंग? देखो यार, सबसे बेस्ट फीलिंग कब आई थी ना मेरे को एक्चुअल में, और आती रहती है फीलिंग, जब भी मेरी मदर किसी के सामने बोलती है कि हाँ आज की डेट में मेरा बेटा ही जो घर बार संभालता है, और हमें अब मेरी सिस्टर जो है उनको कोई भी कमी नहीं देता, हमें कोई कमी नहीं देता किसी भी चीज़ की। तो ऐसे में ना बड़ी मतलब प्राउड सी ऐसी बेस्ट मोमेंट आती है, तो ऐसे में मतलब अच्छा लगता है। और ऊपर से दोस्तों अगर बैड फीलिंग की बात करूँ, सैड फीलिंग की बात करूँ, वो तो यार फिर डेली का होता ही रहता है, कभी क्या हो जाता है कभी क्या हो जाता है, आप लोगों को देखते रहते हो आप खुद यूट्यूब पे, है ना। पता नहीं बहुत सारे लोग ना क्यों ये सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि गुरप्रीत सिंह ने बोला है रवि भाई आप शादी कब कर रहे हो, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो यार देखो, अभी तो शादी करने का कोई प्लान नहीं है। एक्चुअल में बताऊं तो आज की डेट में तो सिचुएशन ये है कि मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं शादी करूंगा भी या नहीं करूंगा, इसके ऊपर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। बट अभी 26 साल का हुआ यार, सिस्टर की शादी करवा लेता हूँ 1 या 2 की, उसके बाद मैं थोड़ा पीछे, अगर सिस्टर भी नहीं रहती तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थोड़ी कम हो जाती हैं, तो ऐसे में फिर सोचेंगे उसके बाद में। बट आज की डेट में तो भाई ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी होने वाली है। बाकी जय भोले शंकर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो कि यहाँ पे अपना मटियाना भाई पूछ रहे हैं, भाई आपकी यूट्यूब इनकम लगभग कितने से कितने के बीच में है? देखो यूट्यूब की इनकम ना ऐसे है जैसे कि नदी में चलता हुआ पानी होता है ना, कभी ऊपर उछलता है कभी नीचे जाता है, बस बिल्कुल वैसी
जैसी की वैसी है, कभी ये फिक्स नहीं रहती है। सही बता दूं आपको तो कभी कभी 70,000, 80,000, 1 लाख भी हो जाती है। स्पॉन्सरशिप वगैरह अच्छी मिल जाए 1.5 लाख भी पहुंच जाती है, 2 लाख तक भी चली जाती है। और कभी कभी ये 60, 80 हज़ार के बीच में आती है। तो 80 से लेकर 1,20,000 के बीच में से आप बोल सकते हो जब स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं आती है और वीडियो पे व्यूज थोड़े अच्छे आए तो मेरी जो यूट्यूब इनकम है वो रहती है। अक्षय हिमाचली कहते हैं कि रवि भाई ब्रदर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? लव फ्रॉम पालमपुर। सबसे पहले लव यू टू, और जितने भी लोग प्यार करते हैं उन्हें लव यू टू। भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, फेवरेट सॉन्ग ना सोचने में तो मेरे भाई पूरे वो निकल जाएंगे हापड़े वापड़े, बट इतना है कि जिनकी शर्ट मैं हमेशा पहने रखता हूँ, सिद्धू भाई अपने, इनका मैं हर एक गाना शुरू से सुनता आया हूँ। हर एक गाना मतलब पंजाबी की मेरे को थोड़ी सी नॉलेज है, पंजाबी मैं अच्छी तरह से समझ जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने जहाँ पे ना मतलब इंजीनियरिंग करी हुई है वो मतलब कॉलेज था पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब के लोग वहाँ पे रहते थे, तो ऐसे में पंजाबी मैं भी सीख गया। तो वीरे मैंने थोड़ी बहुत पंजाबी मतलब आ जाती है, उन्नीगर तो नहीं पर थोड़ी बहुत। तो जिन्हें गाने कोई सुनते हैं साडे वीर जैसे सिद्धू के गाने हो गए, जिन्ने भी गाने हो गए मैंने अच्छी तरह चंगे लगते हैं, मतलब समझ पा रहे होंगे आप। तो सिद्धू भाई के गाने में सुनता हूँ और इनका कोई भी गाना ले लो वो मेरा फेवरेट है। XIII ऑफिशियल भाई पूछते हैं ब्रदर क्या लड़कियां धोखेबाज होती हैं? #आज हिमाचल वाला। देखो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि लड़कियां धोखेबाज होती है, ऐसा भी नहीं होता कि लड़के धोखेबाज होते हैं। देखो यार ये सबकी ना अपनी अपनी सोच के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा वैरी करता है, मतलब हम किसी को भी धोखेबाज नहीं बोल सकते। अब देखो यार मान के चलो कि हम बोलते हैं लड़कियां धोखेबाज हैं, तो यार हमारे घर में बहनें भी बैठी हुई हैं, इट मीन्स वो भी धोखेबाज हुई है ना। कल को हम किसी की शादी करेंगे वो भी धोखेबाज होगी। तो अगर मान के चलो कोई बोलता है कि लड़के धोखेबाज होते हैं, तो उनके घर में भी भाई बैठे होते हैं वो भी धोखेबाज होंगे, उनके भी फादर है वो भी धोखेबाज होंगे, उनके मदर, मतलब ना हम किसी भी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि लड़के धोखेबाज होते हैं लड़कियां धोखेबाज होती हैं। ये अपना अपना बेसिक नेचर होता है किसी भी इंसान का, और कौन कब धोखा दे दे किसी का कोई पता नहीं होता है। बट हाँ इतना जरूर है कि धोखेबाज होते हैं वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, मतलब कोई भी निकल सकता है, ऐसे में कोई पक्का नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल भी ये ना बोले यार कि हर कोई लड़की ऐसी होती है, बेवफा होती है, हर कोई लड़का वैसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उससे अगला सवाल पूछा है दोस्तों काजल ब्लॉग ने, और ये बोलते हैं लाइफ में जब बहुत परेशानियां चली हो फिर भी हर टाइम खुश कैसे रह लेते हो और मतलब गिव अप नहीं करती हो कभी? और मेरी लाइफ में थोड़ा सा कुछ हो जाए तो मैं गिव अप कर देती हूँ, और मुझे ये बताओ कि आप कितना ऐसे मोटिवेटेड रहते हो हर टाइम? देखो काजल जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जरूरी वैसा नहीं होता जैसा कि आप कैमरा में देख पा रहे हो। अगर आप देख पा रहे हो, देखो किसी को भी जब दुख लगता है, जब किसी के साथ कुछ होता है, किसी के कोई ड्रीम टूटते हैं, तो उसका दुख ना एक्चुअल में लाइफ में होता है। बस ये है कि आपको थोड़े से पेशेंस रखने होते हैं, उस चीज़ को सहना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं 100% में ऐसे नाचता फिरता हूँ। भाई ब्लॉग में नाच रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, मेरे अंदर भी लाखों तरह की टेंशन है, लाखों तरह का स्ट्रेस जो वो चल रहा होता है कैमरा के बाहर। अब ब्लॉग में तो सिर्फ 10 मिनट की वीडियो दिखाता हूँ मैं पूरे ब्लॉग में, उसके अब 24 घंटे जो होते हैं दिन के, उसमें सोचो कि मैं क्या क्या करता रहता हूँ, है ना। तो होता है, सबके दिमाग में होता है। बस ऐसे में एक ही चीज़ बोलूँगा कि हार मत मानो यार, कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी होगा, और जो भी होता है वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है, ये मान के आप आगे चल लो, कभी भी डिमोटिवेट मत हो जाओ, और कभी होते भी हो तो ऐसे में भाई वीडियोस देख लिया करो, अच्छी अच्छी इंस्पिरेशन वाली बहुत सी वीडियोस मिल जाती है आजकल यूट्यूब के ऊपर, है ना। जैसे दिल टूट गया है तो दिल टूटने की कोई वीडियो देख ली, ब्रेकअप के बाद कैसे संभलना है वो वीडियो देख लो, वैसे ऐसी वीडियो देख के थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग कर लो। बस ऐसी ऐसी चीज़ें मैं करता रहता हूँ सारे दिन में। बाकी हाँ खुश भी हूँ, नहीं भी खुश हूँ। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो बहुत से लोग मेरे को ये सवाल बहुत पूछे थे कि आफ्टर ये सब चीज़ें जो हुई उसके बाद आप खुश हो या नहीं खुश हो, तो उन सब लोगों को भी एक ही जवाब दूंगा, खुश भी हूँ और नहीं भी खुश हूँ। अब आप समझ नहीं पाओगे, बस ये है यार, सिंपल सी बात है कि आज की डेट में ना कोई वो एक्साइटमेंट्स जो बची होती है ना, जैसे लाइफ में पहले जैसे किसी की शादी आती तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी यार, शादी में जाएंगे, ऐसे कपड़े वपड़े पहन के फुल डांस करेंगे, किसी का बर्थडे आ रहा है तो उसको सेलिब्रेट करेंगे। आज की डेट में वो एक्साइटमेंट सी खत्म हो गई, मतलब फीलिंग सी खत्म हो गई है। पता नहीं अभी उसको वापस आने में कितना टाइम लगता है। तो खैर दोस्तों कुछ इस तरह का आज का पूरा Q&A ये वीडियो था। आई होप आपको इस सारा का सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान कर आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।